नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य जहां पर पार्षदों का विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। अब यदि बीज बबूल का बोया है तो बबूल का पेड़ लगेगा और यदि बीज फलदार पेड़ का लगाया है तो बहुत फलों वाला पेड़ लगेगा। कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ के लिए आपके मन में टीस नहीं होगी, पर आज उन बातों को भूलकर नए अपने सफर की तरफ चलना है। कार्यकाल की समाप्ति का नहीं है, बल्कि जन सेवा, विश्वास और जिम्मेदारी के 5 वर्षों की यात्रा का आत्ममंथन है। अपमान नहीं सहेंगे। हम मूक दृष्टि से बैठे हुए थे उस पंडाल के अंदर, लेकिन हमारा नाम किसी ने नहीं पुकारा है, इसलिए हम इस समारोह से बहिष्कार करके हम सभी जमादार चले गए। परमानेंट जमादार है, उनका ना ही तो नाम लिया जा रहा है, ना ही उनको मौके पर बुलाया गया है, ना ही किसी के हाथ से मान सम्मान दिया गया है। नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ नगर परिषद के सभागार का दृश्य है। 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं नगर परिषद के कार्यकाल को, और कार्यकाल पूरा होने पर आज विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। समस्त कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सभी पार्षद यहाँ सभागार में पहुँच चुके हैं। सभापति, नेता प्रतिपक्ष सभी पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में सुजानगढ़ के एमएलए मनोज जी मेघवाल भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचेंगे और विदाई समारोह आयोजित होगा। आइए, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहता है और किस तरह के अपने दिल के उद्गार, अपने अनुभव किस तरह से लोगों के बीच शेयर करते हैं, अपने कार्यकाल के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह की उपलब्धियां इन 5 वर्ष के कार्यकाल में सभापति नीलोफर गौरी के नेतृत्व में किस तरह की उपलब्धियां रही, क्या कुछ कार्यकाल रहा। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुँच चुके हैं। विधायक मनोज मेघवाल का अभिनंदन कर रहे विक्रम जी जोरवाल। सभापति नीलोफर गौरी का सम्मान कर रही हैं 4वी जी। उप सभापति अमित जी मारोठिया का अभिनंदन किया जा रहा है। विक्रम जी जोरवाल और मदन जी भारी अभिनंदन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जय श्री दाजीज का अभिनंदन कर रहे हैं 4वी जी। हमारे बीच पधार चुके हैं, तालियों से उनका स्वागत रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा का अभिनंदन किया जा रहा है। विक्रम जी जोरवाल अभिनंदन कर रहे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार का दृश्य, जहां पर 5 वर्ष नगर परिषद के पूर्ण हो चुके हैं। सभी पार्षदों का सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ में 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों के पार्षद यहां पर पहुंचे हैं। सभी को बारी बारी से मंच पर बुलाया जा रहा है। साफा और माला के साथ नगर परिषद की टीम के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। सभागार में बार बार तालियां गूंज रही है, सभी का अभिनंदन हो रहा है। 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसके साथ ही विदाई समारोह, सम्मान समारोह आयोजित नगर परिषद सभागार में चल रहा है। नगर परिषद सुजानगढ़ का दृश्य, जहां पर पार्षदों का विदाई समारोह आयोजित हो रहा है। सम्मान दे रहे हैं आपको, आप ये बता रहे हैं के लिए मैं मुन्नालाल जी से निवेदन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला पार्षदों के द्वारा सभापति नीलोफर गौरी को चुनरी उड़ाकर अभिनंदन किया गया है। सहायक अभियंता और कार्यवाहक आयुक्त 4वी जी का अभिनंदन किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों के द्वारा नगर परिषद के उनके स्वागत के लिए महिला पार्षद कांग्रेस के द्वारा नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष का अभिनंदन किया गया है। कि आप सब मिलकर अच्छा काम किया, आगे सब मिलकर के अब आगे चुनाव आने वाले, सही आप निश्चित तौर से मई में कुछ चुनाव होंगे। सभी अपने अपने संसाधनों के आधार पर, अपने अपने कामों के आधार पर, अपने अपने परफॉर्मेंस के आधार पर सभी लोग मैदान में जाएंगे, सभी दल भी मैदान में जाएंगे और 5 साल चुनाव होगा। प्यार और प्रेम से चुनाव हो और उसमें भागीदारी अदा करें। आप सब लोगों ने बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, मुझे भी बुलाया, इसके लिए
5 वर्ष पूर्व हम सब ने पार्षद के रूप में एक शपथ ली थी कि बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से हम जनता की सेवा करेंगे, पूरे समर्पण भाव से हमारे वार्ड को संभालेंगे। और सब पार्षदों ने बहुत अच्छा काम भी किया। अब यदि कोई चाहे कि उस पर मैं अपना रिजल्ट देखूं, तो उस पर मैं एक ही पंक्ति कहूंगी कि हमने जो बीज बोया है वो एक बड़ा पेड़ बनकर जल्द ही आपके सामने होगा। अब यदि बीज बबूल का बोया है तो बबूल का पेड़ लगेगा, और यदि बीज फलदार पेड़ का लगाया है तो बहुत फलों वाला पेड़ जल्द लगेगा। 5 साल की सारी बातें याद आएंगी। वो इकबाल जी का मेरी हर बात पर विरोध करना, और रिचपाल जी, हरिओम जी, मनोज जी का पुनः उन पर वार करना, वो सोनिका का जिस तरह तर्क वितर्क करना, शर्मिला जी का कविता कहना, और हमारे आदरणीय उपसभापति जी का जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह सिर्फ मुस्कुराते रहना याद रहेगा मुझे हमेशा। रेवंत जी का, प्रेम जी स्वामी की, हमारी जो मीनाक्षी स्वामी है, हम सब ने बहुत अच्छा 5 साल तक अपनी जनता की आवाज उठाई। सभापति जी ने कभी सुना कभी अनसुना कहा, वो भी याद है। अपने पूरे पावर का प्रयोग करके चले भी जाते थे, लेकिन फिर भी हम बोलते जाते थे। लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपकी बड़ी ताकत है सभापति जी। आज इस पल पर मैं मेरी आइडल सुषमा स्वराज जी को याद करकर इनकी एक बात कहूंगी कि हम सब विरोधी रहे होंगे, हमने विरोध किया होगा, लेकिन ये विरोध हमारी नीतियों का, हमारी विचारधाराओं का, हमारे कार्यक्रमों का हो सकता है, पर ये कभी भी हमारे व्यक्तिगत संबंध पर प्रभाव न डाले, ये ध्यान रखिए। आपकी पहचान है, आपके क्रम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अब मैं एमएलए सर मनोज जी मेघवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वो दो शब्द कहकर हमें लाभान्वित करें। तो सबसे पहले तो मैं जो 5 साल आपके पूरे हुए और जो बिना किसी बड़े विवाद के या कोई बड़ी रस्साकशी के जो आपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसके लिए मैं सभापति जी और पूरे 60 पार्षदों की टीम को बधाई देता हूं कि आपने मिलजुल कर 5 साल के कार्यकाल में काम किया। वरना इतना आसान नहीं होता। पक्ष विपक्ष राजनीति, छोटा मोटी राजनीति, विवाद ये तो चलते रहते हैं, पर फिर भी कोई भी ऐसी बड़ी बात, ऐसी कटुता कार्य नहीं हुआ। और वही कारण है कि आज सारे एक जाजम पे आप लोग बैठ के एक सम्मान समारोह में सभी उपस्थित हुए, वही कारण है। इसलिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपके आने वाले भविष्य के लिए कि आज सफर पूरा हुआ है तो आपके पार्षद का जो बोर्ड का कार्यकाल है उसका हुआ है, पर आपका सामाजिक दायित्वों का जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ। आपके राजनीतिक कार्यों का जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ये एक शुरुआत थी बहुत से लोगों की, आधे से ज्यादा तो वो लोग पार्षद बने जिनकी राजनीतिक शुरुआत हुई, जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों की यहाँ से शुरुआत की। अभी अंत बहुत लंबा है और विशेष तौर से आप लोगों की और भी जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है कि नए बोर्ड का अभी गठन हुआ नहीं है। नए बोर्ड का जब गठन होगा तो हो सकता है 60 नए पार्षद बने और जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाए, पर अभी तक सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग पूर्व की तरह ही अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने वार्डों की, अपने इस शहर की जो भी लोगों की समस्या है, जो भी लोगों की बातें हैं, उनको उसी तरह से उठाते रहे। अपना कर्तव्य तब तक निभाते रहे जब तक कि नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाए। और उसके बाद मैं तो शुभकामना है कि आप लोगों का सबका भविष्य और उज्जवल हुए। आप कामों के हो सकते हैं कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ के लिए आपके मन में टीस नहीं होगी, पर आज उन बातों को भूलकर नए अपने को सफर की तरफ चलना है। नए सुजानगढ़ के विकास को बात को लेके चलना है कि कैसे अपने शहर को सुंदर बनाए और कैसे अपन लोग आगे
अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का और कैसे अच्छे से निर्वाह करें, यही आज जो है इस प्रोग्राम से अपन को यादें लेके जाना है। और आज मेरे लिए ये क्षण 5 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति का नहीं है, बल्कि जन सेवा, विश्वास और जिम्मेदारी के 5 वर्षों की यात्रा का आत्ममंथन है। आज ही के दिन 7 फरवरी 2021 को नगर परिषद का बोर्ड का गठन हुआ था और आप सभी के सहयोग से और मेरे सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों के आशीर्वाद से मुझे सभापति के रूप में शहर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं थी, हम सभी बोर्ड के सदस्यों की थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस जिम्मेदारी को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी निस्वार्थ भाव के शहर की सेवा में तत्पर रहूंगी। साथ ही आप सभी के सहयोग से मेरे साथी पार्षदगण जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और राजनीति से ऊपर उठकर सभी बोर्ड के सदस्यों ने शहर के विकास में भागीदारी निभाई है। चाहे हम शहर के विकास की बात करें तो शहर में सड़कों की, नालियों की, नालों की, सौंदर्यीकरण की, पानी निकासी की, अनेकों विकास कार्य हम सभी ने मिलकर इस 5 साल के कार्यकाल में किए हैं। और सबसे पहले मैं हमारे सुजानगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा सहयोग बनाए रखा और मुझे मार्गदर्शन दिया। साथ ही हर परिस्थिति में हमने सुजानगढ़ की गरिमा रखने का प्रयास किया, क्योंकि ये सुजानगढ़ हम सब का है। हम सब की जिम्मेवारी बनती थी कि हम सुजानगढ़ में चहुमुखी विकास कैसे करें। आप सभी के सहयोग से ही ये हो पाया है। अगर इस कार्यकाल में किसी का दिल दुखा है और मेरी कोशिशें आपकी अपेक्षाओं पर खरी ना उतर पाई हूँ, तो मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष तौर पे मैं मेरे नगर परिषद के समस्त स्टाफ को यही कहना चाहती हूँ कि आपका भी सहयोग निरंतर बनाए रखना, क्योंकि हम सुजानगढ़ की सेवा के लिए तत्पर आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे, क्योंकि आपका सहयोग से ही आने वाले इलेक्शन तक हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। तो आप हमेशा हमारे जनप्रतिनिधि, मेरे साथी पार्षद जो भी हैं, कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन हमारे से सुजानगढ़ के लिए सेवाएं समाप्त नहीं हुई है। आपका सहयोग हम पे बनाए रखना, ताकि हम ऐसे ही सुजानगढ़ की सेवाएं करते रहें। 5 साल में अगर हमारी कोई छोटी मोटी बातें या खट्टी मीठी बातें ऐसे चलती रहती है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे सभी कमिश्नर साहब, मैडम, हमारे एसआई साहब मदालाल जी, हमारे जमादार, सफाई कर्मचारी, सब चीज़ें देखो, वार्ड में, मोहल्ले में जैसा भी जो काम होता है वो हम हमारा जितना भी हो सकता है हम आपको देते हैं। फिर भी अगर कोई 19-20 हमारी तरफ से कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ऐसा ना समझे कि आपका विदाई समारोह है, 5 साल हो गया, आप बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जब भी बता रहे हो कॉल करो, हम आपका बिल्कुल मान सम्मान करेंगे। आगे भी आप इसी उम्मीद से फोन करो कि हम एज ए पार्षद हैं, आगे देखेंगे कब चुनाव होगा, क्या होगा, वो भविष्य तय करेगा सर। 5 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य में मैं हमारी पूरी नगर परिषद की टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन व बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी सुजानगढ़ नगर के विकास में आप सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को सादर धन्यवाद करती हूँ। मतलब का एक आदमी ने 4-5 बार नाम बुलाया जा रहे नहीं सहेंगे, जमादारों का अपमान नहीं सहेंगे, जमादारों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सफाई कर्मचारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सफाई कर्मचारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये आज विदाई समारोह था चेयरमैन साहब का। हमने उसमें बुलाया गया था सभी जमादारों को, मैं भी मौजूद था। सभी जमादार गण वहाँ पर बैठे थे, लेकिन एक
व्यक्ति का 10 बार नाम बुला रहे हैं और वो सम्मान किया जा रहा है उनका, जबकि हमारा तो किसी प्रकार का नाम नहीं लिया जा रहा है। हम मूक दृष्टि से बैठे हुए थे उस पंडाल के अंदर, लेकिन हमारा नाम किसी ने नहीं पुकारा है, क्योंकि यह जो अधिकारीगण हैं वो भी हमारे से रुष्ट है। क्यों रुष्ट है? क्योंकि हम काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमें दरकिनार किया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी सोच गलत है हमारे प्रति। हो सकता है ये हीन भावना रखते हैं हमारे साथ, इसलिए ये हमारे ऊपर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और हमने बाइकाट करके उस समारोह से बाहर निकल करके अपने घर के चले गए। हमें ऐसा समारोह कोई किसी बर्दाश्त नहीं है, जबकि हम रीढ़ की हड्डी है सफाई कर्मचारी। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नथमल सांगरा है, वर्तमान में मैं नगर परिषद में जमादार हूँ और सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष भी। मेरा निवेदन था कि नाम बताओ पहले। आज मेरा नाम है तरुण सिवता, वार्ड नंबर 45 से मैं पार्षद हूँ। आज पार्षदों का और सभापति महोदय का हमारा विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे सभी पार्षद भाइयों को पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया गया था। उसमें हमारी वाल्मीकि समाज के जमादार को, कर्मचारियों को, सबको बुलाया गया था। सबका सम्मान हो रहा था, सबका मान सम्मान चल रहा था। उसी बीच के अंदर सबका मान सम्मान होने, सब अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है, सब बाबुओं का नाम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑफिस में कर्मचारी लगे हुए हैं सुविधा पर, उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सफाई कर्मी है, जो परमानेंट जमादार है, उनका ना ही तो नाम लिया जा रहा है, ना ही उनको मौके पर बुलाया गया है, ना ही किसी के हाथ से मान सम्मान दिया गया है। और इसी को देखते हुए जमादार सब नाराज़ होकर बाइकाट यहाँ से निकल गए हैं। और उन्होंने ये बोला कि हमारी बेइज्जती करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाए गए थे क्या? इसका मतलब काम करने के लिए हम, गंदे पानी में उतरने के लिए हम, और कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने के लिए हम। जब हमारी वाल्मीकि समाज, हमारे कर्मचारी, आप सब लोगों को याद आते हैं, और जब मान सम्मान की जहाँ बात आती है तो वहाँ वाल्मीकि समाज के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे जमादार, सबको साइड में कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदा है। नहीं, किस वजह से हुआ है? ये कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? देखो, जिम्मेदार तो जिनके हाथ में माइक होता है ना, उन्हीं को ठहरा सकते हैं। जबकि मैं खुद वहाँ पे मौके पे जाके और उनको बोल के आया हूँ कि साहब हमारे वाल्मीकि समाज से हमारे जमादार हैं। जैसे कि मैंने इकबाल जी के हाथ में माइक था, उनको बोल के आया, विक्रम जी को मैंने बोल के आया हूँ, चारवी मैडम को मैं बोल के आया हूँ, हाँ भी करते हैं। कुछ हमारे सीनियर लीडर नेता आए हुए थे, उनको कहीं जाना था तो बोल रहे हैं कि 2 मिनट उनका थोड़ी बाइट ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा बुला देते हैं, उसके बाद आप ज़रूर आपका सम्मान होगा। लेकिन इंतजार करते करते यहाँ तक की नौबत आ गई कि हमारे जमादार लोग उठ कर निराश होकर वो घर की ओर निकल गए। मैं रेवंतमल पवार पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 47 को। मैं मेरे जमादारों को मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। सभी कोरोना काल में क्या, अभी जो आपदा आई उसमें क्या, हमारे कर्मचारी भाई एकदम फौजियों की तरह अटल रहते हैं। उनके मान सम्मान की जब बारी आती है ना, जब ये जो कर्मचारी, अधिकारी, नेतागण इनकी बेइज्जती करने के लिए तख्त पर रहते हैं एकदम। हम क्या यहाँ मान सम्मान घटाने के लिए हमारे को बुलाते हैं क्या? यहाँ जब लड़ाई लड़ने के लिए तो हमारे आदमी आगे रहते हैं। कहीं भी जहाँ लड़ाई लड़नी रहती है, जो हमारे जमादार, हमारे कर्मचारी इनको आगे कर देते हैं। और जब मान सम्मान की बारी आती है, जब इनको दरकिनार कर देते हैं, तो हमारे जो जमादार है वो बाइकआउट करके चले गए इसी मान समारोह को। और इनकी बहुत बेइज्जती हुई है। यहाँ बुला के बेइज्जती की है इन्होंने, पूरी समाज की हमारी बेइज्जती हुई है। तो कम से कम हमारा मान सम्मान, हम मान सम्मान ही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं हम भाई? काम तो हम हमारा करेंगे ही, लेकिन हम मान सम्मान के लिए हमारे को क्यों पीछे रखा जाता है हर बार? जमादारों का अपमान नहीं सहेगा, वाल्मीकि समाज का अपमान नहीं सहेंगे। वाल्मीकि समाज का इस 5 साल के कार्यकाल में हमेशा अपमान नहीं किया गया, चाहे ठेकों को लेकर हो, चाहे सफाई को लेकर हो, चाहे इनको सम्मानित करने की बात हो। सबसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको तो स्टेडियम में सम्मानित किया जाता है, और जो सेवाभावी लोग जो सेवा करते हैं हमेशा उनको निराशा हाथ लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस 5 साल के कार्यकाल में वाल्मीकि समाज को निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा है।